राम राम साहब। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी पाठकों व दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 16 अप्रैल 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बी कैटेगरी में शामिल होने के बाद 3 मई तक बीकानेर जिले की सीमाएं हुई सील। गांव में युवा बन रहे कोरोना वॉरियर्स। गांव में कोरोना के प्रवेश को रोकने के लिए रास्तों पर नाकाबंदी में जुटे हैं युवा। जागरूक नागरिक बन रहे हैं प्रशासन के सहयोगी। जूस पिलाने से लेकर मास्क बनाने में जुटे जिम्मेदार नागरिक। राशन व भोजन व्यवस्था में जुटे हैं सेवादार। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सरकार ने भले ही आगामी 21 अप्रैल से जहां कोरोना का प्रसार नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों को एक कैटेगरी में रखते हुए वहां पर हालात कुछ सामान्य करने का निर्णय लिया है, लेकिन 34 रोगियों के साथ बीकानेर जिला बी कैटेगरी में आ गया है। ऐसे में बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने 3 मई तक बीकानेर जिले की सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के तहत बीकानेर जिला क्षेत्र की सीमाओं में किसी वाहन या पैदल आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश पूर्णतया निषेध कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के माध्यम से ही जिले की सीमा में प्रवेश कोई कर सकेगा। दूसरे राज्यों से या जिलों से अनुमति लेकर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से जिला कंट्रोल रूम पर सूचित करेंगे। मेडिकल टीम को जांच में सहयोग करते हुए आइसोलेशन का पालन करेंगे। ऐसे व्यक्तियों की सूचना चेक पोस्ट पर भी संग्रहित की जाएगी तथा ये सूचना प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को भिजवाई जाएगी। आदेश में बताया गया है कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के राज्य में पसरते पैर अपने गांव तक नहीं पहुंचने देने के उद्देश्य से ग्रामीण युवा अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। हालांकि कई गांवों में ये प्रयास आपसी मनमुटाव के चलते सफल नहीं हो सका है। कहीं युवाओं ने आपसी मतभेदों को भुलाकर गांव के हित को सर्वोपरि मानकर अपना कर्तव्य निभाने में जुट गए हैं। वे इस मिशन में सफल भी हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र के गांव तोलियासर, सोनियासर के सातोबास व हमारे पास ही के क्षेत्र नापासर के गांव रामसर में युवाओं ने एकजुटता की मिसाल पेश की है। टाइम्स की टीम इस कोरोना महामारी से अपने गांव को बचाने में रात दिन पहरा दे रहे इस युवा शक्ति को सैल्यूट करती है। 2 ग्राम पंचायतों में बटे हुए सोनियासर के बासों को सील करने वाले युवा शहीद हेतराम गोदारा ट्रस्ट के माध्यम से अपने क्षेत्र के कोरोना कर्मवीर बने हुए हैं। बासों में सरपंच नंदकिशोर बिहानी व सरपंच प्रतिनिधि प्रभुराम मेघवाल सहित ट्रस्ट के अध्यक्ष राजाराम गोदारा, कोषाध्यक्ष भंवरलाल जोशी, सह सचिव राजूनाथ, देवी सिंह राठौड़, बद्रीनाथ धेतरवाल सहित ट्रस्ट के सदस्य 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और लक्ष्य एक ही है कि कोरोना महामारी गांव में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सके। विश्व रक्षक बाबा भैरवनाथ के धाम तोलियासर गांव की रक्षा में भी गांव के भैरव भक्त ही जुटे हुए हैं। गत पंचायत में सरपंचाई युवाओं के हाथ में आई एवं युवा सरपंच पति गिरधारी सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में पूरे गांव के युवा एकजुट होकर गांव से कोरोना को दूर रखने में जुट गए हैं। गांव में प्रवेश के 8 रास्ते हैं एवं सभी रास्तों पर पूरी रात गांव के युवा पहरेदारी कर रहे हैं। गिरधारी सिंह ने बताया कि गांव से बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिक बाहर रहते हैं एवं ऐसे में छिपते छिपाते गांव में पहुंचने का अंदेशा है। हालांकि तोलियासर सरपंच ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए प्रवासियों को उनके गृह क्षेत्र तक लाने की मांग भी की है, लेकिन गांव की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हुए गांव में आने वाले प्रवासियों को पूरे गांव ने एकमत होकर गांव के स्कूल में क्वारंटाइन किया हुआ है। यहाँ पर पंचायत द्वारा गांव को 2 बार पूरी तरह से सैनिटाइज भी कर दिया गया है एवं पंचायत की पहल पर निजी चिकित्सा कर्मी आजाद सैन द्वारा पूरे गांव की स्क्रीनिंग कर गांव में सर्दी बुखार एवं सभी रोगियों को चिन्हित कर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। गिरधारी सिंह ने बताया कि गांव के युवा बजरंग नाई, भगवान जागरवाल, नेमचंद जागरवाल, कालू मुंथा, जयचंद सुथार, नौरत सिंह, ओम सिंह, भैरव सिंह भाबा, राहुल, नरपत, गणपत, जीतू, महेंद्र भार्गव, भागीरथ, भंवर सिंह, दिनेश प्रजापत, बीजू प्रजापत,
आदि गांव की कोरोना से सुरक्षा के सिपाही बने हुए हैं। ग्राम पंचायत नापासर में सरपंच चुनाव अभी हुए भी नहीं कि कोरोना का कहर प्रारंभ हो गया। ऐसे में गांव रामसर के ग्रामीण आपसी समझ का परिचय देते हुए अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने के सार्थक प्रयास में जुटे हुए हैं। गांव में महादेव सेना के अध्यक्ष सीताराम कसमा ने बताया कि गांव के 30 युवा मिलकर रात दिन गांव के 5 रस्तों पर पहरा दे रहे हैं। सेना के जितेंद्र ने बताया कि सभी युवा एक राय से पूरी निष्ठा के साथ गांव को कोरोना मुक्त रखने में प्रयासरत हैं। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हर जिम्मेदार नागरिक समर्पित भाव से इस मिशन में जुट गया है। कस्बे में कोरोना कर्मवीर, पुलिस कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी आदि की सेवा में जागरूक युवा बजरंग भामू जुटे हुए हैं। अपनी पत्नी सुमित्रा देवी की सहायता से भामू इन कोरोना कर्मवीरों को प्रतिदिन जूस आदि पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार मदर केडी स्कूल के प्यारेलाल ढूकिया द्वारा अपने मित्रों के साथ मिलकर 1150 मास्क बनवाए गए एवं वितरण किए गए हैं। जिम्मेवार नागरिकों के साथ साथ क्षेत्र के बच्चे भी देश सेवा में जुटे दिखाई दे रहे हैं। तहसील के गांव लिखमिसर दिखनादा की युवती निर्मला चौधरी ने अपने हाथों से गांव में 500 मास्क बनाकर गांव के सेवार्थ वितरण किए हैं। चौधरी प्रतिभाशाली छात्रा होने के साथ कूडो की नेशनल प्लेयर भी है। अब कोरोना से लड़ने के लिए मास्क नहीं मिलते देख अपने गांव में मास्क बनाकर वितरित कर क्षेत्र की युवतियों के लिए प्रेरणा दी है। क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि जहां पूरे राज्य में सरकार एवं प्रशासन के स्तर पर गरीबों को राशन व्यवस्था करवाई जा रही है, वहीं श्री डूंगरगढ़ में दानदाताओं व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ही अभी तक 8000 से अधिक राशन किट बांटे जा चुके हैं। गुरुवार को बीकानेर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर एवं मास्क वितरित किया। कस्बे सहित गांव हेमासर में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री व मास्क पहुंचाए, जिसके दौरान भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महावीर प्रजापत, भवानी तामणिया, संतोष बोहरा ने अपनी सेवाएं दी। श्री प्रभु कृपा सेवा समिति के माध्यम से बिकमचंद बोर्ड द्वारा करीब 130 परिवारों को राशन वितरण किया गया है एवं सैकड़ों पैकेट भोजन वितरित किया जा रहा है। समिति के अशोक झाबक, विमल कुमार चौरड़िया, राजकुमार बाफना, हीरालाल पुगलिया, मालचंद बाफना, भंवरलाल दुगड़, विमल झंवर, पंकज मालू, जितेंद्र झाबक, प्रदीप मालू, विक्रम मालू, श्रेयांश कुंडलिया, गौरी माली, विक्रम, रामकिशोर, वीरू, शंकर सिद्ध, गौरव नैन, शंभू नाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कस्बे के जैन समाज की चारों प्रमुख संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से भी राशन वितरण जारी रखा गया है। विदित रहे कि जैन समाज द्वारा पूर्व में 300 परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की गई है एवं बेसहारा गोवंश को हरी सब्जियां देने, पुलिस कार्मिकों को सैनिटाइजर किट वितरण आदि कार्य भी किए जा चुके हैं। समाज के तुलसीराम चौरड़िया, अभिजीत पुगलिया, अशोक कुमार बैद, राजेश भादाणी, सुरेश दुगड़, नारायण गोलछा, विनोद भादाणी, विजय बोथरा, मनीष नौलखा, तेजकरण चौरड़िया, हनुमान झाबक, अक्षत पुगलिया, विवेक सेठिया आदि अपनी सेवाएं देने में सक्रिय हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंगलाराम गोदारा ने कस्बे के वार्ड नंबर 9, 10, 28, 29, 23 में 249 परिवारों को राशन वितरण किया। गोदारा द्वारा अभी तक 3222 घरों में राशन दे दिया गया है। इस दौरान राधेश्याम सारस्वत, सत्यनारायण बासनीवाल, भगवानाराम गोदारा, सत्यनारायण चौधरी, संजय करनाणी, विजयराज सेवक, राजेश मंडा, मनोज सुथार, सुशील जोशी, प्रदीप पुरोहित, रामनिवास जोशी, सांवरमल पांड्या, मनोज दरख, विजय ओझा आदि कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कस्बे के भामाशाह एवं भाजपा नेता जुगल किशोर तावड़िया ने गुरुवार को गांव ठुकरियासर में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट पहुंचाया। देश प्रदेश के साथ श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।